अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। हर वीडियो तो इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर इस वीडियो में ऐसा क्या खास होने वाला है? आज हम वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। इससे पहले भी मैं वेब एप्लीकेशन बनाना सिखा चुका हूँ। 2 वीडियोज़ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, ये सारी बातें तो हम सीख चुके हैं, लेकिन आज कुछ एडवांस सीखेंगे। क्योंकि आपको मालूम है एआई का दौर है और आने वाली वेब एप्लीकेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं। कुछ बातें करना चाहूँगा अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, और उससे पहले एक और बात बताना चलूँ कि अगर आप न्यू चैनल हैं, यानी आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देखा है, तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, तो पुराने व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बोलेंगे जिस तरह की और वीडियो आएँगी, उसको एंड में हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें ये हैं कि देखें, अगर आप प्रोग्रामर हैं या कोडिंग करते हैं, तो देखो, आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी वैल्यू है या कितनी नहीं है। आज की वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो, अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो भी अब वेब एप्लीकेशन बना सकता है, बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। लफ़ेबल पे मैंने क्यों स्टार्ट किया, मैं इस पे प्रैक्टिस करके आया हूँ, यानी इस पे पूरा डेमो करके आया हूँ कि ये काम करने के काबिल है या नहीं है। चैट जीपीटी से 10 गुना बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना के दे देता है। अगर आपकी सट्टी-पुट्टी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों ना हो, उस पे भी एक अच्छी आपको वेब एप्लीकेशन बना के दे देगा। अगर आपको मालूम होगा, हमने पुरानी वीडियोज़ के अंदर, अगर आपने देखी हो हमारी पुरानी वीडियो जिसके अंदर वेब एप्लीकेशन हमने बनाना सीखी थी, लेकिन वो हमने चैट जीपीटी बेस सीखी थी, चैट जीपीटी के अंदर करा था, फिर कोड पेन में गए थे, वहाँ पे हमने उसको एंटर डेटा किया था और इनवर्स जनरेशन सीखी थी हमने, वो तो आपको मालूम होगा। उससे बेहतरीन ये लफ़ेबल बना के दे देता है। आपकी अगर वहाँ पे अगर आपकी प्रॉम्प्ट बहुत अच्छी होती थी, तो वो चैट जीपीटी फिर बहुत अच्छी आपको वेबसाइट बना के दे देता था। लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ एडिशन करने पड़ जाते थे, उसको बहुत समझाना पड़ जाता। लफ़ेबल वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप उसको सट्टी-फुट्टी भी दे दोगे, आपको बहुत ही अच्छी वेब एप्लीकेशन दे देगा। और अगर आप उसको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दे दोगे, तो ये आपको बेहतरीन से बेहतरीन वेब एप्लीकेशन बना के दे देगा। ऐसा एक कोडर, एक प्रोग्रामर बना के दे देता है। तो उसका मतलब क्या है कि प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग छोड़ दें, क्योंकि अब तो लफ़ेबल बना के देता है। नहीं, बात दरअसल ये है कि लफ़ेबल अपने आप को कभी अपग्रेड नहीं कर सकते। आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक है न्यू प्रोग्रामर जो अभी इस फ़ील्ड में एंटर होना चाहता है, वो अभी सीख रहा है। चलो वो तो ठीक है कि वो अभी सीख रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो लफ़ेबल बना के दे देता है। मिसाल एक ऐसी है कि ना, वेदर ऐप बनाना है। वेदर ऐप दोनों बना सकते हैं, लफ़ेबल भी बना देगा। एक न्यू प्रोग्रामर जो अभी एंटर हुआ है, वो भी बना लेगा और ज़ाहिर-सी बात है उसको वहीं से हम सिखाएँगे या वो वहीं से सीखेगा। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट एडवांस लेवल पे आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक न्यू प्रोग्रामर है जो अभी एंटर हुआ है इस फील्ड के अंदर, तो वो वेदर ऐप ही बनाना सबसे पहले सीखेगा। वो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये बेसिक से स्टार्ट करते-करते आगे एडवांस लेवल पे जाएगा। लेकिन जो पहले से ही जो है आपके प्रोग्रामर हैं, यानी जो कर चुके हैं, वो अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं करते, मेरे को ये समझ नहीं आती। अगर अपग्रेड कर दें तो क्या जाएगा? देखो, लफ़ेबल एक ऐसी है जो कि बेसिक पे ही रह सकता है, लेकिन आप क्या है, आप ग्रो कर सकते हो, आपको अपॉर्च्युनिटी है। आप ऐसे छोटे-मोटे प्रोग्राम तो ना लफ़ेबल पे डिज़ाइन कर सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो। फिर जो आपको जो लफ़ेबल डिज़ाइन कर सकता है, आप उसको कर सकते हो। फिर उसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, वो आप कर सकते हो कि हाँ यार, मेरे को यहाँ एडिटिंग करनी है, यहाँ पे लफ़ेबल ने थोड़ी-सी काम को घिसी-पिटी कर दी है, जो शायद सही नहीं किया हो, आप उसको एडिट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि लफ़ेबल हर चीज़ परफेक्ट दे देगा, ज़ाहिर-सी बात है एआई बेस है, चैट बोट बेस है, तो उसका मतलब एक रोबोट बेस है, तो उसके अंदर गलतियाँ के चांसेस ज़्यादा एरर हो सकते हैं। एरर तो हो सकते हैं। ऐसा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन के अंदर भी एरर किया जा सकता है। लेकिन लफ़ेबल को आप करेक्ट कर सकते हो, जो वो कोडिंग आपको एक प्रोग्राम दे दे, या अपना टाइम सेव करते हो, आपको हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करनी है, कोई एक हाई लेवल का वेबसाइट एप्लीकेशन बनाना है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है लफ़ेबल नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक लिमिटेशन होगी उसके अंदर भी। वो अपनी पुरानी डेटाबेस को कैलकुलेट करते हुए बनाएगा। आप अपने आप को न्यू क्रिएटिविटी के साथ क्रिएट कर सकते हो, क्या ना क्रिएचर कर सकते हो कि हाँ, इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए। तो लफ़ेबल ऐसा काम नहीं कर सकता। लफ़ेबल जो भी चीज़ें बनाएगा, वो अपने सराउंडिंग के पुराने डेटा को देखते हुए बनाएगा। आप जो है न्यू डेटा को मद्देनज़र रखते हुए बना सकते हो। आप अपनी न्यू थिंकिंग करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। ज़ाहिर-सी बात है वो लफ़ेबल नहीं बना सकता, ये हकीकत है। तो एक न्यू प्रोग्रामर वो लफ़ेबल के साथ-साथ चलेगा, लेकिन लफ़ेबल से आगे निकल सकता है। कैसे निकलेगा? उसकी कहानी यही है कि वो अपने आप को अपग्रेड करेगा, वो लर्निंग करता रहेगा। लफ़ेबल लर्निंग किस तरह से करेगा? वो अपने पुराने डेटा को देखेगा। लेकिन एक ह्यूमन है, वो जो न्यू प्रोग्रामर एंटर हो रहा है, वो नए डेटा को भी साथ में देखता रहेगा। वो पुराने डेटा के बेस पे हर चीज़ नहीं करेगा। और अगर एक आप प्रोग्रामर बहुत एडवांस लेवल पे हैं,
तो आप इससे काम निकलवा सकते हैं। आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक प्रोग्रामिंग करनी है, आपको एक वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसके आपने क्लाइंट को टाइम दिया कि 7 दिन लगेंगे। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, फिर एडवांस लेवल तक वो वेब एप्लीकेशन पहुँचेगी। यानी एक ऐसी चीज़ें इसके अंदर कुछ ऐड करनी है जो कि शायद नॉर्मल है, तो वो क्या है आप लफेबल से करवा लें। आप क्यों सामने जो है दूसरे साथ में जो है फ्रीलांसर को हायर करते हैं, आप क्यों साथ में किसी एक और जॉब क्रिएटर को भी हायर करते हैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप जो है तो इससे अच्छा तो ये है कि आप जो है एक लफेबल को इस्तेमाल कर लें, एआई टूल को इस्तेमाल कर लें। एआई टूल क्या करेगा कि उसके साथ जो है आपको एक कोडिंग दे देगा, आपको एक प्रोग्रामिंग करके दे देगा, एचटीएमएल, सीएस, पाइथन जो भी कोड आप कराना चाह रहे हैं वो आपको दे देगा। इससे क्या होगा कि जब आपको कोड दे देगा, फिर आप उसको जो है अपने प्रोग्राम में शामिल कर दें कॉपी पेस्ट करके। फिर उसके आगे जो चेंजिंग करनी है या उसको और एडवांस लेवल तक पहुँचाना है वो आप कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर देंगे। वो जो 7 दिन के अंदर काम हो रहा था वो अब 4 से 3 दिन में भी हो सकता है। नहीं, ये है लफेबल का इस्तेमाल टूल। अब ऐसा है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, वही लफेबल पे रुके हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है क्लाइंट खुद लफेबल पे जाके भी काम करा सकता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर उसको आती हो। या वो किसी प्रॉम्प्ट इंजीनियर को हायर कर लेगा, वो बोलेगा मेरे को प्रॉम्प्ट लिख दो, प्रॉम्प्ट वो लिख देगा सस्ते में सस्ता और उसके बाद आके काम हो जाएगा। इवन कि चैटजीपीटी भी प्रॉम्प्ट दे देगा अगर उसको चाहिए होगा तो। तो ये सारी बातें हैं जो कि शायद आपको समझनी होंगी एक प्रोग्रामर की भी। अब एआई जो है हर फील्ड के अंदर एडवांस हो रहा है। चाहे आप डिजिटल मार्केटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप प्रोग्रामर हो, ये हर फील्ड को टच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इस फील्ड में एंटर ही ना हो के बोलें कि यार इसमें तो वैसे ही एआई आ चुका है, हमारी क्या ज़रूरत है, वो वैसे ही प्रोग्राम करके दे रहे हैं। नहीं, वो आपको करके दे रहा है वो पुराने डेटाबेस पे। नया डेटाबेस आपको ही तो एंटर करना है। अगर जो अगर लेफ़्ट के बाद डेटा नहीं होता, तो कहाँ से करता? उसको डेटा देने वाला कौन है? मैं नहीं तो है, इंसान ही है। तो इसका मतलब पुराना डेटा अगर उसके पास रहेगा तो पुरानी चीज़ें ही पुरानी चीज़ों को बेस करते हुए दे देगा। लेकिन अगर आपके पास नया डेटा आएगा, तो आप लफेबल को ही तो दोगे नया डेटा भी। नया डेटा जनरेट करो, कैसे करोगे? क्रिएचर को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए, नया डेटा आपके पास क्रिएट हो जाएगा। जब नया डेटा क्रिएट होगा फिर आप उसको एआई को दोगे, तो वो क्या करेगा? फिर उसके बाद डेटा आ जाएगा। इस तरीके से उसके बाद भी डेटा आ जाएगा और आपके पास एक नया डेटा आएगा, आप उसको देते जाओगे। वो अपने आप को अपग्रेड करेगा। सबसे पहले कौन अपग्रेड होगा? ज़ाहिर-सी बात एआई आप। आप ही अपग्रेड होगे, हर हाल में आपको ही अपग्रेड होना है, जब जाके ही एआई अपग्रेड होगा। अगर आप अपग्रेड नहीं हुए, तो एआई भी अपग्रेड नहीं होगा, सिंपल सी बात है और ये नेचर है। तो ये कुछ बातें थी, ज़्यादा लंबी हो गई हैं बातें, तो मैंने आपको बस बता दिया कि एआई जो है हर फ़ील्ड को टच कर रहा है, बस अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसके साथ चलने की ज़रूरत है और उससे आगे निकलने की ज़रूरत है। वो कैसे निकलेंगे? आप लर्न करते जाएँगे, आप एआई को सीखेंगे, आप उससे एडवांस हो जाएँगे। अगर एआई ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब उसको ऐसा भी करना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं, हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, आज तो मैं उसको नहीं सिखाऊँगा, वरना और वीडियो लंबी हो जाएगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, तो आपको एक अच्छी वेबसाइट मिल जाएगी। अब इसके लिए क्या-क्या है, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी, जो असल हमारा मौज़ू है। देखो, एआई जो है हर फ़ील्ड के अंदर टच कर रहा है। मैंने जो है चैटजीपीटी के पास गया, चैट बस थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं आज वेब एप्लीकेशन के अंदर। मैंने बोला कि मेरे को वेब एप्लीकेशन बनानी है हेल्थ केयर प्रोडक्ट। आपको मालूम है कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही मतलब धूम मची हुई है कि एआई बहुत उसमें एडवांस हो रहा है। तो मैंने बोला हम ऐसे कौन से एप्लीकेशन से जो हेल्थ केयर एआई है उसके अंदर हम एडवांस कर सकते हैं और बना सकते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट ऐसे एप्लीकेशंस। तो उसने बोला ये प्रोडक्ट है आप बना सकते हो, तो मैंने बोला सही है, आज हम बनाना सीखेंगे इन्फो इमरजेंसी इन्फो कार्ड जनरेटर। इमरजेंसी इन्फो कार्ड जनरेटर बाहर मुल्क में बहुत ही इस्तेमाल होता है। ये एआई हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको मालूम होगा बाहर मुल्क में ऐसी मेडिसिन नहीं दी जाती। आप अगर पाकिस्तान के अंदर रहते तो आपको शायद मेडिकल वाला या जो शॉपकीपर है वो आपको मेडिसिन दे देता है। लेकिन बाहर मुल्क में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अब क्या है, पहले तो पर्चे दिखाया जाता था कि हाँ, ये देखो ये डॉक्टर का पर्चा है। लेकिन अब पर्चा भी नहीं देता। अब वहाँ पे जो है सारी चीज़ डिजिटलाइज़ हो गई हैं। तो डिजिटलाइज़ होने के लिए क्या है, कार्ड जनरेट कर दिया जाता है। सारा डेटा उसमें इंक्लूड होता है। बस वहाँ पे आप बाहर मुल्क में जाएँगे, मेडिकल के अंदर जाएँगे, वहाँ पे आप उसको स्कैन करेंगे, तो ही वो आपको दवाई देगा, अगर कोई हाई लेवल की दवाई होगी। हाँ, अगर नॉर्मल दवाई होगी, पैराडोल है, तो शायद आपको ऐसे मिल जाए वहाँ पे, लेकिन अक्सर तो वो भी नहीं मिलती है वहाँ पे, मुश्किल से ही मिलती है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वहाँ मिल जाए तो, वरना मुश्किल ही है वहाँ मिले। लेकिन कार्ड के ऊपर सारी बातें चल रही होती हैं, वही आज हम कार्ड जनरेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने जो है फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी, ये इतनी बड़ी प्रॉम्प्ट आपको नज़र आ रही होगी। यही प्रॉम्प्ट हमें देना है सबसे पहले उसको। और हाँ, कीवर्ड पे मैं लिख चुका था, मेरे को जो आइडिया आ रहे थे
और फिर मैंने चैटजीपीटी बेस किया, उसको पूरा समझाया, तो उसने मेरे को प्रॉम्प्ट और अच्छा करके दे दिया। इसके बाद मैंने जो है एक कार्ड भी जनरेट किया हुआ है। अच्छा, कार्ड क्या जनरेट किया हुआ है वो भी उस कार्ड के अंदर ऐसा क्या है, कार्ड के अंदर दरअसल क्या है, अभी मैं वो दिखाता हूँ। टोटल मेरे पास 2 कार्ड हैं जो मैंने जनरेट किए हुए हैं। एक ये क्या था, ये मैंने कैनवा बेस किया था और फटाफट कर लिया था। आप जो है कार्ड कहीं पे भी जनरेट कर सकते हो, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कैनवा पे। ये एक बेसिक कार्ड है जो मैंने जनरेट कर लिया था, मेरा दिल चाह रहा था, वरना तो उससे अच्छा एडवांस किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। इसको थोड़ा ज़ूम करते हैं, ये देखो एक ये भी जनरेट हुआ हुआ था। दोनों बेहतर हैं, सारे अच्छे हैं कार्ड, ऐसा नहीं है। तो मैं इसको कोई एक कार्ड दे देता हूँ यहाँ पे। अब वो क्यों देना है वो अभी आपको पता चल जाएगा। इस कार्ड में सारा डेटा इनपुट होना है, क्योंकि मैंने उसको ये इमेज दे दी है। अब देखते हैं ये इस इमेज पे काम करता है या नहीं करता, क्योंकि देखो दोनों कार्ड हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहला वाला कार्ड ज़्यादा अच्छा था। नहीं, दूसरा वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो फोटोशॉप बेस्ड था। ये थोड़ा पता नहीं क्यों उसके अंदर मसला ये हुआ था कि उसके अंदर जो है थोड़ा ब्लरनेस आ रही थी। अब वो क्यों आ रही थी मुझे मालूम नहीं था, मैंने वापस डिज़ाइन नहीं किया, मैं इतना टाइम नहीं था। मैंने बोला हम सीख रहे हैं तो चलो जाने देते हैं, और फिर उसी के ऊपर मैंने आज भी कंटिन्यू किया है। अब देख लेते हैं कि क्या मामला रहते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। सारा डेटा मैंने इसको दे दिया है। अभी क्या है, इन बिहाफ पे ये सारी जनरेट करके दे रहा है। ये कुछ टाइम लेगा, पहले स्टडी करेगा प्रॉम्प्ट को, फिर इसके बाद एक अच्छी वेबसाइट बना के दे देगा। देखते हैं किस तरीके की बना के ये देता है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कुछ मिनट बाद। अब आप देख सकते हो कि इसने मुझे ये जो है पूरी वेबसाइट बना के दे दी है। अब देखते हैं इसके अंदर इसने क्या-क्या किया है, क्या नहीं किया है और हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी आगे। चैट जीपीटी से बहुत ही बेहतर है। अगर आपने चैट जीपीटी वाली वेबसाइट मैंने देखी हो जो मैंने बनाई थी, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इसने डेटा पूरी एक एप्लीकेशन बना के दी है। बाकी अब देखते हैं कि क्या-क्या इसमें आया है। एक एरर भी आया था, उस एरर को मैंने फिक्स किया है। बस मैंने उसको बोल दिया कि आप एरर फिक्स कर दें। वो क्या एरर आया था अभी आपको मैं बताता हूँ। क्यूआर कोड जनरेशन के साथ एक आई थी गड़बड़, वो उसने फिक्स कर दी है क्यूआर कोड को। बाकी अब यहाँ पे डेटा इंक्लूड कर देते हैं। तो ये नंबर में डाल देता हूँ कुछ भी। ब्लड ग्रुप का ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए किस तरह की बेहतरीन वेबसाइट इसमें बना के दी है। मैं भी पॉजिटिव लिख रहा हूँ। एलर्जी है तो अगर ज़्यादा है तो कॉमास डाल दें, अगर एक है तो मैं लिख देता हूँ जैसे कि फूड एलर्जी होगी। अपलोड फोटो का भी ऑप्शन है यहाँ पे, अपलोड फोटो करके देख लें आप लोग। एक ये फोटो अपलोड कर लेते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ डाल दें, कोई भी डाल सकते हैं, मैं आज की डाल देता हूँ। सही है। इसके अलावा आईडी नंबर भी आप कुछ भी डाल दें अभी फिलहाल। इसके अलावा जो है यहाँ पे लोड लास्ट है, सेव डेटा है, जनरेट कार्ड के ऑप्शन है। अगर इसके अंदर आपको मज़ीद कुछ डेटा इंक्लूड करना है किस तरीके से, मेडिकल डिटेल्स हो गई, मेडिकल कंडीशन क्या है, नॉर्मल है भाई, कुछ भी आप लिख सकते हैं, हार्ट अटैक कुछ भी इस तरीके की आप लिखो। लास्ट डॉक्टर चेकअप भी अगर मैं 12 तारीख का डाल देता हूँ, सही है, कुछ भी आप कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री अभी मैं सिर्फ एच लिख देता हूँ, इतना टाइम नहीं है, आप डाल सकते हैं जब भी होता है। मेडिकल 3 मंथ इंसुलिन की टाइमिंग यहाँ पे आप सारी दे सकते हैं, किस तरीके से देनी है, इंसुलिन बिफोर मील आफ्टर, ये देखें यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। सही है। बेसिक इन्फो पे आ जाते हैं वापसी और जनरेट कार्ड के क्लिक करते हैं। देखो सारी चीज़ें कितनी बेहतरीन तरीके से इसने जनरेट करके दे दी है, आपके सामने ही आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर गड़बड़ हुई हुई हैं। अब क्या गड़बड़ हुई हुई है ये, लेकिन थोड़ा सा जो है ये मिक्स हो रहा है। जहाँ जहाँ मेरे को उसको डालना था उसने वैसा किया नहीं है, बाकी इसने बिल्कुल सेम काम कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी इसने गड़बड़ की हुई है। सही है, अभी आप देख सकते हो क्या गड़बड़ हुई हुई है यहाँ पे। प्रिंट पे देखते हैं, प्रिंट पे क्या आ रहा है। प्रिंट कार्ड पे देखो ये आ रहा है डेटा सेफ नहीं हुआ उस पर, यही गड़बड़ हुई है। यहाँ पे डेटा सेफ हुआ है, वहाँ पे प्रिंट के अंदर ये आया है। बाकी इसने ऑलमोस्ट सारा काम सेंड किया है जो जो हम उसको बोल रहे थे। अब इसका क्या ऑप्शन है, इसके लिए यही है कि देखो एक तो ये हट गया, वापसी हमें लोड लास्ट करो, नो कार्ड सेव इट, हमने पीडीएफ के अंदर नहीं किया था। खैर है, तो क्या किया जाए, नाम एंटर करो और जो जो इशू आए हैं उससे आप लोग देखें। बाकी तो उसने बिल्कुल सेम काम किया है जो हम चाह रहे थे।
वेब एप्लीकेशन आपके सामने है, बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन की हुई है। अगर मैं चाहूँ तो उसको फिक्स कर सकता हूँ इश्यू को, एरर को, जो एरर आपके सामने आया है। फ़ोटो का बस एरर आया है, बाकी तो सारी चीज़ें सही हैं। क्यूआर कोड भी जनरेट हो रहा है, आप स्कैन करके भी देख सकते हो। स्कैन के अंदर क्या होगा, क्यूआर कोड के अंदर बाकी सारी डिटेल्स आ जाएँगी जो-जो डालनी की हैं। प्रॉम्प्ट आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, बल्कि उस प्रॉम्प्ट को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे देता हूँ और वो क्या है, देख लें आप, पढ़ लें यहाँ से। ये प्रॉम्प्ट है पूरा, अच्छे से आप पढ़ लें इसे। ये आपके सामने प्रॉम्प्ट आ रहा है पूरा, यहाँ तक प्रॉम्प्ट है। सही है, ये प्रॉम्प्ट दिया था, इसकी बुनियाद पे, बिहाफ़ पे तुमने ये जनरेट करके दे दिया। सही है, कुछ इश्यूज़ थे, वो आप रिज़ॉल्व करें, उसको प्रैक्टिकल करें, उसको एक्सपेरिमेंट करें, तो आपके जो रिज़ल्ट हैं बिल्कुल बेहतरीन आएँगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं उसको पहले डेमो कर रहा था, उस पे भी इसने कुछ ऐसे ही इश्यू दिए थे। उसके अंदर इसने मेरे को क्या इश्यू दे दिया था, इसने बिल्कुल सेम दे दिया था, बल्कि इस कार्ड को जो है यहाँ पे शो कर दिया था। कार्ड प्रीव्यू के बजाय इसमें ना जो है ना, इस पे डाल दिया था। तो मैंने बोला था नहीं भाई, मेरे को कार्ड पे चाहिए, फिर उसने उसको रिज़ॉल्व कर दिया था। तो आप भी इस तरह से रिज़ॉल्व करवा सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान से हो जाएगा, ये लर्नेबल है, इसको आसानी से स्टडी कर लेगा ये, कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है। एक बात तो ये हो गई, सही है। दूसरी बात ये करनी थी कि अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, वीडियो का एंड हो रहा है, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो और हैं जिसके अंदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाना आपको सिखाएँ, अलग-अलग तरीके से कि किस तरह से और हेल्थ केयर प्रोडक्ट बना सकते हैं। वैसे तो आप चैट पे जाएँ, वहाँ से एक्सप्लोर करें, आप अपना एक खुद का एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाएँ, और मुझे जो है मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे जाएँ, फ़ॉलो करें और वहाँ पे मुझे डीएम करें कि मैंने ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाई, आप इसको चेक करें, क्योंकि यहाँ पे देखें पब्लिक का भी ऑप्शन, जब आप पब्लिक कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, शेयर का ऑप्शन आएगा। आप मेरे को लिंक शेयर करें, मैं देखूँगा कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट बनाई, और उम्मीद है आप अच्छी प्रोडक्ट बनाएँगे, और फिर मैं उसको यूट्यूब पे लाके शेयर भी करूँगा, देखिए मेरे ये व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाई है, और जो है इस तरह की प्रोडक्ट बन सकती हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाना सिखाऊँ इसी तरीके से, बहुत सारी हो सकती हैं, मैंने चैटजीपीटी देखी थी, तो उसके लिए आप कमेंट करें। अगर कमेंट ज़्यादा हुए, लाइक ज़्यादा हुए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी इस पे। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा नाम है हमाद, अल्लाह हाफ़िज़।